एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो आप मेल हैं फीमेल हैं दोनों लोग देख सकते हैं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। और एक चीज़, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम आप लोग जरूर से जरूर कमेंट किया करिए, ठीक है? क्योंकि मैं आप सबके कमेंट को रीड करती हूँ, देखती हूँ कि किन जिलों से सबसे ज़्यादा कमेंट है, तो उसी के आधार पे आने वाले डेज में जब भी उन जिलों का आवेदन स्टार्ट होता है तो मैं आप लोग के लिए वो अपडेट ले आ सकती हूँ, ठीक है? तो चलिए आज इस वीडियो में बात करते हैं ईसीसी एजुकेटर की, जिसमें आप सबको पता है कि आपका आवेदन चल रहा है, कैसे इसमें प्रोसेस है, मैं सब कुछ आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। एक भी पॉइंट स्किप मत करिएगा, और किन किन जिलों में आवेदन चल रहा है पोर्टल पे ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है? तो बहुत सारे आप लोग के कमेंट रहते हैं कि आप मतलब अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने आपको बताया कि जब तक आप आईडी नहीं बनाएंगे तब तक आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, और आईडी बनाने के लिए आप किसी की भी एक वीडियो यूट्यूब पे उठा के देख लीजिए अच्छे से। अगर आप बोलेंगे तो मैं भी आप लोग के लिए वो वीडियो बना दूंगी, ताकि आपको उससे आसानी हो सके, ठीक है? तो इस ईसी एजुकेटर में वैसे तो आप सबको हर चीज़ पता ही है, बट मैं थोड़ा सा इंट्रो जरूर दूंगी, क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे कैंडिडेट भी हो सकते हैं जो पहली बार चैनल पे आए होंगे और वो पहली बार इस तरह की वीडियो देख रहे होंगे, तो उनको इंट्रोडक्शन देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि ईसीसी एजुकेटर आखिरकार है क्या। तो बात करेंगे कि ईसीसी एजुकेटर आपकी एक ऐसी भर्ती है जो कि संविदा पे होती है, और इस भर्ती में आपको अगर बहुत ही सामान्य भाषा में देखो तो ये ग्रामीण शिक्षक भर्ती के रूप में भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको एजुकेटर के रूप में रखा जाता है। और एजुकेटर मतलब आप समझ रहे हैं कि जो मतलब स्टूडेंट्स को एजुकेट कर सके, तो उससे संबंधित ये पद है। इसमें आपको आपके नियर बाई, यानी आपको मतलब किसी भी जिले से हैं आप, उसके आसपास जो भी आंगनवाड़ी संस्था है, जो भी प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पे आपका चयन कराया जाएगा, वहाँ पे आपको पोस्ट कराया जाएगा, और वहाँ पे जो भी 1 से 5 तक कक्षा के बच्चे हैं उनको आपको जो कुछ सरकार द्वारा जो नियम आते हैं, जो पॉलिसी आती है, उसके तहत उनको जानकारी दी जाएगी, ठीक है? तो ये बहुत ही बढ़िया जॉब है, और खासकर फीमेल के लिए ये बहुत ही बढ़िया है। वैसे तो ये फीमेल्स के लिए ही है अगर मैं बोलूँ तो, लेकिन उनके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। रीज़न ये है कि अगर आप उसमें अप्लाई करती हैं तो आपको अपने आसपास ही ये काम करने का मौका मिलेगा, अपने ही ज़िले में काम करने का मौका मिलेगा, कहीं बाहर जाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि हाँ आप एजुकेटेड हैं और आपकी फैमिली भी है, आपको बैलेंस करके सारी चीज़ें चलनी है और आपको काम भी करना है, वर्किंग लेडी बननी है, तो आपको अगर कहीं आसपास काम मिलता है वो ज़्यादा आप लोग प्रिफर करती हैं। और खासकर आप देखेंगे कि महिलाओं में अगर शिक्षक की भर्ती आती है तो सबसे ज़्यादा उन्हें लगता है कि ये हमारे सिक्योरिटी के पर्पज़ से, हमारे सेफ्टी के पर्पज़ से, और हमारे लिए टाइम बचाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि हमको बाहर भी वर्क करना पड़ता है, फिर आके हमको अपना घर भी मैनेज करना पड़ता है। तो इस नज़रिए से अगर हम देखेंगे तो ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है आप लोग के लिए। और अगर आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल भी इंटरेस्टेड हैं तो फटाफट से जाके पोर्टल पे अप्लाई करिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय आपके पास नहीं बचा है। इसमें अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपकी क्वालिफिकेशन होम साइंस होनी चाहिए। ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट आपका होम साइंस होना चाहिए, और उसमें आप 50% अंकों के साथ पास होना चाहिए, ठीक है? तो अगर आप 50% आपके अंक हैं, आप उत्तीर्ण किए हैं ग्रेजुएशन में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बट एक चीज़ मैं बोलूँगी कि बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी आते हैं कि क्या हम अदर डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, तो मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि आपको अपने ही डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करना है। अगर आप किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई मतलब करते हैं और आपका चयन हो जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सैलरी आपकी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं रखी गई है। मतलब एक ऐसी सैलरी रखी गई है कि हाँ अगर आप हैं घर पे और आपका खर्च आसानी से निकल सकता है। तो मैंने आपको बताया कि आपका होम साइंस में 50% होना चाहिए ग्रेजुएशन में। अगर ये नहीं है तो आप एनटीटी का जो आपका नर्सरी शिक्षा की जो डिप्लोमा होती है वो आपने किया हो, डीपीएसआई का डिप्लोमा आपके पास है, ये कुछ विशेष आपके पास अगर डिप्लोमा है 2 साल का, तब आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? अगर ये दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन आप फॉलो नहीं करते हैं तब फिर आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, और इसमें अगर आप आवेदन करते भी हैं तो वो निरस्त कर दिया जाएगा आपका, ठीक है? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी हम बता दें कि इसमें आपकी एज 21 से 40 के बीच में होनी चाहिए। जो भी कैंडिडेट 21 से 40 के बीच में है वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उनको बेहतरीन मौका मिलेगा। एज रिलैक्सेशन का कोई प्रोसेस इसमें नहीं लिखा हुआ है। इसके पहले मैं बताऊं तो 10,684 पदों पे आपका आवेदन हुआ था, और 8,800 पदों पे आपका दोबारा से आवेदन करने का मौका मिल रहा है। तो
कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं कि जो समझते हैं कि ये वैकेंसी जो है इतना लंबा प्रोसेस में क्यों चलती है। तो मैं आपको बता दूं कि 2023 में आपने देखा था आंगनवाड़ी भर्ती, जिसका प्रोसेस 1 साल चला था। मतलब अनेक कुछ जिलों का नाम ओपन होता था, साइट ओपन होती थी पर बंद हो जाती थी, फिर दोबारा से कुछ जिलों का नाम आता था, फिर साइट बंद हो जाती थी। तो ये बहुत धीमी गति से चलती है, लेकिन इसमें एक चीज़ आपका जो मतलब प्रॉफिट होता है, ये होता है कि जिन भी जिलों में आपका आवेदन हो जाता है उनकी डीबी स्टार्ट कर दी जाती है, ठीक है, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट कर दिया जाता है। इसमें आपको फॉर्म अप्लाई करते वक्त ध्यान रखना है कि आपके डॉक्यूमेंट्स एकदम सही होने चाहिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी गलती है, ठीक है, बहुत माइनर प्रॉब्लम है, तो आप उसको सही करवा लीजिए, अदरवाइज आपका फॉर्म 101% निरस्त हो जाएगा, क्योंकि रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें चांस बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है कि आपको फॉर्म आप सुधार लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। और अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपको बहुत इजी है, इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं है, आपको बिना किसी एग्ज़ाम के आपको इसमें अप्लाई करना है। और आपका जो फीस है वो भी कुछ भी नहीं है अप्लाई करने के लिए, मतलब आपको बिना फीस के और बिना एग्ज़ाम के इसमें अप्लाई करना है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, खासकर फीमेल्स के लिए, जो भी फीमेल है, क्योंकि अगर आप एक ऐसी फैमिली में हैं जहाँ पे आपकी शादी हो गई है, आपके मतलब फैमिली आपकी हो गई है, तो वहाँ पे आप अपनी पढ़ाई को मैनेज नहीं कर पाती, और इस तरह की वैकेंसी फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो आपको मैं अब जिला बता देती हूँ कि किन किन जिलों में आपका आवेदन हो रहा है। तो सबसे पहले जनपद फतेहपुर में आपका आवेदन हो रहा है। इसमें से कुछ ऐसे भी जिले हैं जिसमें दोबारा आवेदन हो रहा है, तो जो कैंडिडेट पहले आवेदन नहीं कर पाए थे उनको दोबारा से आवेदन करना है। तो सबसे पहले नाम आता है जनपद फतेहपुर में, जहाँ पे आपका एसएससी एजुकेटर का आवेदन हो रहा है, और इसमें सैलरी आपकी 10,313 रखी गई है। आप किसी भी जिले के हैं, आपकी सैलरी वही रहेगी 10,313 रुपये, ठीक है। तो ये इसमें है जनपद फतेहपुर में। आगे देखेंगे तो बागपत में आपकी वैकेंसी चल रही है। ये सब आपके दोबारा से आवेदन स्टार्ट हुए हैं, इसके पहले भी आवेदन हुआ था और मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया था। थर्ड आपका आता है रामपुर, उसके बाद आपका आता है फर्रुखाबाद, फिर आपका आता है बदायूं, बदायूं के बाद प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद आपका कानपुर देहात। तो इतने जिलों में आपका आवेदन चला है एसएससी एजुकेटर का, और इसमें अगर मैं बोलूँ तो डिमांडिंग जिला कानपुर देहात और प्रतापगढ़ है। बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं आप लोग के इसमें से, हालांकि हर जिले से कमेंट आते हैं, कमेंट सेक्शन में हर जिले के लोग आते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मतलब इंटरेस्टेड हैं कि आप कुछ ना कुछ वर्क करें। तो अगर इस तरह की अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। फटाफट से आप लोग को जाना है सेवा योजन पोर्टल पे, वहाँ पे आपको आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब्स पर क्लिक कर देना है। आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब का मतलब आप समझते होंगे कि ये आपको बाहरी माध्यम से ये आपको जॉब दी जा रही है, सरकार का इसमें बहुत ज़्यादा आपका कह देंगे कि इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसलिए कि ये आपकी संविदा पे भर्ती है। तो ये आपको आउटसोर्सिंग प्राइवेट के माध्यम से आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब पर क्लिक करके आपको रोजगार संगम पर क्लिक करना है, और वहाँ से फिर आप साइट पे पहुँच जाएंगे, और आपको बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा ये भर्ती संचालित की जा रही है। बेसिक शिक्षा विभाग जो कि एक प्राइमरी जो भी होती है उसका संचालन करता है, उनके हेड होते हैं ये, तो वहीं से आपकी ये भर्ती संचालित की जा रही है, ठीक है। तो अगर कोई डाउट रहता है आप लोग का तो कमेंट करिएगा। और जो आपका एक मेन डाउट था कि अपने डिस्ट्रिक्ट से अदर डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, तो करने को तो आप कर सकते हैं, बट आपको कोई उसमें प्रॉफिट नहीं है, और सिलेक्शन चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि हमेशा डिस्ट्रिक्ट के लोगों को पहले प्राथमिकता दी जाती है, बाहरी लोगों को कम दी जाती है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। बाकी कमेंट में अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर लिखिएगा। आपका होम साइंस में 50% है या नहीं है, नहीं है तो आपके पास क्या एनटीटी और डीपीएसआई की डिग्री है कि नहीं, अगर है तो कमेंट करिएगा अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।